नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिर भी नो कांटेक्ट में है। एक्चुअल में ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए या सेपरेशन वालों के लिए हो रहा है। जो भी लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है ये रीडिंग उनके लिए होगी। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से एरीज हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 5 से लेके 11 अक्टूबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। तुम बिन जाऊं कहाँ, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वांड्स। ये इंसान आपको इतना मिस कर रहा है, इतना मिस कर रहा है, इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन फील कर रहा है, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और ये आपसे मिलने के बारे में भी सोच रहा है। कोई स्टेबल ऑफर आपको देना चाहता है लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम है, या तो इनके काम इस रिश्ते में आ रहा है, दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, या फिर इनका जो नेचर है ये हमेशा सब में खुद को अलग दिखना चाहते हैं। हजारों में भी अलग रहेंगे, लाखों में भी, हजार तो मैंने कम कह दिया। ये अपने आप को किसी कम्युनिटी का किंग या क्वीन की तरह देखते हैं। तो ये जो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड होना, ये इनको बहुत परेशान कर रहा है अभी। ये ऐसा सोच रहा है कि अरे भाई मैं ही जाऊंगा, लेकिन ये मर रहा है अंदर से अंदर। ये आपको याद कर रहा है, परेशान हो रहा है, नॉस्टैल्जिक हो रहा है, सोच सोच के इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा प्यार, ये वो। लेकिन ईगो, ये एक तरीके का ईगो है कि मुझे ही जाना पड़ेगा, अरे मैं जाऊंगा, अरे मैं, ये जो अरे मैं और मैं जाऊंगा, ये तरीके का सोच उनको, क्योंकि ये सबको सबसे खुद को अलग मानता है। कोई एरीज लियो हो सकता है, तो ये उस चीज के लिए परेशान है। इसके लिए ये इंसान दुविधा में है, आए या ना आए। लेकिन आने का तो मन बहुत है, याद कर कर के परेशान हो रहा है, इमोशनल बैगेज भी फील कर रहा है, लेकिन आए या ना आए इसमें दुविधा है। दूसरा हो सकता है ये काम के वजह से इनको छुट्टी नहीं मिल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, ये एक प्रॉब्लम है। तीसरा, बहुत कम लोगों के लिए कोई और रिश्ते में भी ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मुझे जो दिखाई दे रहा है ये आप ही के लिए परेशान है और काम या पैसा या डिस्टेंस इनको प्रॉब्लम दे रहा है। साथ ही साथ जो मैं का जो मैंने बताया आपको वो उनको प्रॉब्लम दे रहा है। देख लेते हैं ये आपसे चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं। आपके पर्सन चाहते क्या है। जो मैं इतनी देर तक बोल रही थी यही ये चाहते हैं। देखो कार्ड दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, फिर आपको ये पता चल जाएगा। द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी इनको प्रॉब्लम दे रहा था। पैसे की वजह से आपने इनको छोड़ा होगा या पैसे की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आया, गुस्से पैसे की वजह से आपने मूव ऑन कर लिया। तो देखो ये इंसान रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आप लोगों के आपके साथ। दूसरा, ये इस रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हैं। ये जो घिसा पिटा, ये जो सिचुएशन चल रहा है उसे खत्म करे।
रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाए। सब कुछ रहने के बाद भी हो सकता है ये काम की वजह से आपकी तरफ आ नहीं पा रहा था और आप इस वजह को रिश्ते की परेशानी बना दिया आपने। फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से हो सकता है कि आपसे मिलने नहीं आ पा रहा है, ये विदेश में रहता है। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन का मामला हो सकता है। तभी आप उनको मिसअंडरस्टूड कर रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपने ये सब कुछ कर दिया। रिश्ते में लड़ाई झगड़ा परेशानी, नो कांटेक्ट। कुछ लोग तो सेपरेट भी हो गए, अलग भी चले गए, अरे भाई तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना है। लेकिन ये इंसान करे तो क्या करे, ये घर से दूर रहता है। काम का भी एक मतलब वो फोकस है उनके दिमाग में कि स्टेबिलिटी पाना है, पैसा, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस। और विदेश या घर से दूर रहता है तो ये आए तो कैसे आए, आपके बुलाने पर ये याद तो कर रहा है। तो ये चाहते हैं कि आप उनको समझें, इस रिश्ते की परेशानी को खत्म करें और इस रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाए। आप इनको स्टॉप करते हो एरीज, ये उनको पता है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, ये चीज पहले भी मुझे दिखाई दिया कि इन्होंने सोच में जो है इनका स्टेबिलिटी नहीं है। ये जगलिंग कर रहा है कि आए या ना आए, आए तो पैसा चला जाएगा, नहीं आए तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। देखो जब इनका आप देखोगे और किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, ये बहुत जल्दबाजी में रिश्ते के लिए रिस्क तो लेना चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड इस वजह से है कि आपकी तरफ से एक तो कोई क्लू नहीं मिल रहा है, दूसरा अगर इन्होंने काम छोड़ के घर आ जाना है तो पैसा जो है वो बर्बाद हो जाएगा, फिनेंशियल लॉसेस हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इनडिसाइसिव एनर्जी में है। जो ये डिजर्व करता है वो उनको नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है। ये तैयार है आने के लिए, एकदम पैर उठा के खड़ा है, ये आएंगे। अब आप कहोगे कि मैं फोन रखूंगा और ये आ जाएंगे, नहीं, कुछ लोगों के लिए थोड़ा वक्त भी लग सकता है। तो ये तैयार हो रहे हैं, स्लोली बट श्योरली ये आ रहे हैं, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। भले ही उनको उतना जो ये एक्सपेक्ट करते हैं वो ना मिले, जैसे कि फिनेंशियल ग्रोथ के बारे में मैं बोल रही हूँ, अबंडन के बारे में बोल रही हूँ, लेकिन ये घर लौटने में, रिश्ते में लौटने में ये बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। लेकिन अभी ये खुद से खुद को रोक रहा है, खुद से स्टक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में हैंगमैन के भी कार्ड आए हैं। ये सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में है, खुद से खुद को रोक भी रहा है क्योंकि इनको फिनेंशियल लॉसेस का डर है, जो शुरुआत में ही मैंने आपसे कह दिया था। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इनको पैसे खोने पड़ेंगे। जब ये मेंटली इन चीजों को समझ जाएंगे कि हाँ भाई अब रिश्ता निभाना है तो पैसे छोड़ने पड़ेंगे, तभी आ जाएंगे, ये तैयार है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत जल्द हो सकता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये आएगा। अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एरीज। बहुत अच्छा।
आपके लिए आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ। आपसे ये कहा जा रहा है एरीज, आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई भी निर्णय आपने मन करा, चले गए, दूर हो गए, तो या फिर आपने उनको गलत समझ लिया, उसके लिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा निर्णय ना ले जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े, और आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। डर के आगे जीत है। अगर आप डर रहे हो, अरे ये दूर है तो मुझे छोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होता नहीं है। जो आपको मिलना है होता है, वो मिल के रहता है। तो आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, सोच में क्लैरिटी लानी पड़ेगी, फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बिना क्लैरिटी के, बिना सोचे, हिम्मत को बरकरार रखते हुए, ना रखते हुए आपको आगे नहीं बढ़ना है। हिम्मत रखना है, सोचना है, क्लैरिटी लाना है, फिर आपको कोई भी निर्णय लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।